अहंकार में इंसान को इंसान नहीं दिखता, अहंकार में इंसान को इंसान नहीं दिखता। जैसे छत पे चढ़ जाओ तो अपना मकान नहीं दिखता। मनोवर हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बच्चों चलिए, आज पढ़ने से पहले तुम्हें एक फोटो दिखा रहा हूं। देखिए देखिए, इसमें चिड़िया क्या कर रही है ना, इसमें चिड़िया घोंसला बना रही है। और ये घोंसले किससे बने हैं? तिनके से बने हैं। तो इसी तिनके पर आधारित आज हम एक कविता पढ़ेंगे जिसका नाम है एक तिनका। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी द्वारा रचित एक बहुचर्चित लोकप्रिय कविता है एक तिनका, जिसका आज हम पाठ पढ़ेंगे। तो इस कविता के जरिए यह दिखाया गया है कि जब हम घमंड में डूबे रहते हैं तो हमारे आसपास कोई एक ऐसी घटना घटती है, कोई एक ऐसी वस्तु जिसे हम अपने जीवन में महत्व नहीं देते हैं, उसका मूल्य हम नहीं समझते हैं, कभी भी उसकी हम इज्जत नहीं करते हैं। वह ऐसा काम करती है जिसके द्वारा हमारा घमंड, गर्व, अहंकार टूट करके चकनाचूर हो जाता है। तो इसी विचार बोध पर आधारित यह कविता है एक तिनका। सबसे पहले कवि परिचय। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी का जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद कस्बे में सन 1865 में हुआ था। स्कूली शिक्षा समाप्त करके वे सरकारी नौकरी में लग गए। हिंदी, संस्कृत और फारसी में उन्होंने अच्छा ज्ञान प्राप्त किया था। वे हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में अध्यापक भी रहे। हरिओद जी खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवियों में हैं। उनकी भाषा सरल, मुहावरेदार और भावगर्भक होती है। उनकी रचनाएं हैं प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, कर्मवीर, रस कलश, चोखे चौपदे, चुभते चौपदे आदि। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं वाचन करता हूँ, आप लोग सुनिए। उसके बाद कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे, व्याख्या भी होगी। अंत में एक सेल्फ टेस्ट है, 10 प्रश्न रहेंगे। 10 में से आप कितने नंबर रखते हैं वहाँ पता चलेगा। तो सेल्फ टेस्ट भी जरूर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक तिनका। मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा। मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा। अचानक दूर से उड़ता हुआ, अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, एक बेचारी दबे पाँव भागी। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझने यूं मुझे ताने दिए। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझने यूं मुझे ताने दिए। ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। आइए शब्दार्थ पर एक नजर डालते हैं। तिनका का अर्थ है सूखी घास, जैसे चिड़िया तिनके से घोंसला बनाती है। घमंड का अर्थ है गर्व या अहंकार। ऐंठ मतलब जिद या अकड़। मुंडेरा, मैं मुंडेरे पर खड़ा हूँ। मुंडेरे पर, मुंडेरा में पर जुड़ने से क्या होगा? मुंडेरे हो जाएगा। मूल रूप, तिर्यक रूप, एक वचन और बहुवचन में हमने पढ़ा है। मुंडेरा प्लस पर, मुंडेरे पर, ऐसा होगा। तो मुंडेरा का अर्थ है दीवार का सबसे ऊपरी भाग जो छत के ऊपर रहता है, मुंडेरा। अचानक, सहसा। झिझकना मतलब हिचकिचाना। बेचैन, वह बेचैन हो उठा मतलब व्याकुल, व्याकुल हो उठा। मूठ, कपड़े का गुब्बारा
जो आँख को सेंकता है या कपड़े का पुतली बनाकर आँख को जैसे सेंकते हैं, उसे मूठ कहते हैं। दबे पाँव मतलब चुपचाप, वह दबे पाँव भागा मतलब चुपचाप चला गया, या पुलिस को देखकर चोर दबे पाँव भागा, चुपचाप चला गया। ढब मतलब किसी ढब से या किसी तरीके से, कोई ढंग से, तरीका या ढंग। ताने देना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है उपहास करना। मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा। यानी कवि कहते हैं कि मैं घमंड में भरा हुआ था, अहंकार में भरा हुआ था। मैं का अर्थ अहंकारी पुरुष के क्षेत्र में लगाया जाता है। जब मैं था तब गुरु नाही, अब गुरु हैं हम नाही, मैं अहंकारी पुरुष। तो कवि कहते हैं कि जब मैं घमंडों में भरा हुआ था, मेरे अंदर अहंकार थे, गर्व थे, घमंड थे, और मैं उसी जिद में अकड़ा हुआ रहता था, उसी जिद में रहता था, अकड़ कर रहता था कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे पास बहुत कुछ है, मेरे पास धन जायदाद है, गाड़ी है, बंगला है, मोटर है, कार है, सब कुछ मेरे पास है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। ऐसा अहंकार मेरे अंदर था, और मैं घर के छत के ऊपर मुंडेरे पर खड़ा हुआ था। तो उसी समय क्या हुआ ना, दूर से, कहीं दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आकर के मेरी आंख में पड़ा। अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका मेरी आंख में पड़ा, एक तिनका आकर के मेरी आंख में पड़ा। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, आंख लाल होकर दुखने लगी। कवि कहते हैं कि मैं झिझक उठा, जब तिनका उनकी आंख में गिरा तो वे बेचैन से हो गए, घबरा गए, झिझक उठे, व्याकुल हो गए, बेचैन से हो गए, आंख को मसलने लगे, आंख लाल होकर के दुखने लगी। तो लोग आगे पहुंच गए, वहां क्या हुआ। जब लोग पहुंचने लगे तो देखे ऐसे आंख में तिनका गिरा है। तो सबसे पहले लोग क्या किए, कपड़े की मूठ देने लगे, है ना। कपड़ा ला करके, कपड़े की मूठ कैसे, मैं लाया हूँ एक कपड़ा, देखिए तुम्हारे लिए, ऐसा एक कपड़ा है, इसको मूठ कैसे देते हैं, कपड़े की पोटली बना देते हैं। ऐसे करके एक पोटली बना दो, पहले बनाकर क्या करो, हाँ ऐसा करते हैं, हाँ करके ऐसा करके आंख में मूठ देने लगते हैं। इससे क्या होती है, थोड़ा सा राहत मिलती है आंख को, थोड़ा सा आंख को राहत मिलती है। तो लोग भी ऐसे कपड़े ला करके आंख में कपड़े की मूठ देने लगे, तो कवि को राहत मिला। ऐंठ बेचारी दबे पांव भागी, चुपचाप चली गई। जो गर्व था, अहंकार था, घमंड था, वह दूर हो गया। ऐंठ दबे पांव भागी, इसका मतलब है जो अहंकार था, गर्व था, घमंड था, अकड़ में रहते थे, वह क्या हुआ न, दूर हो गया, चकनाचूर हो गया घमंड का, अहंकार का। ऐंठ बेचारी दबे पांव चली गई, चुपचाप चली गई। ऐंठ और नहीं रहा कवि के मन में। तब क्या हुआ ना, जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझ ने यूं मुझे ताने दिए। जब किसी ढब से तिनका निकल गया, किसी भी तरीके से आंख से तिनका जो निकल गया, निकल जाने के बाद तब समझ ने कवि को ताने दिए। ऐंठता तू किस लिए, इतना रहा है, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। तू क्यों इतना घमंड करता है, तू क्यों इतना ऐंठता है, तेरे मन में इतना क्यों अहंकार है। अरे एक छोटा सा तिनका तेरा बहुत कुछ कर सकता है। देख, एक छोटा सा तिनका ने तुझे कितना बेचैन कर दिया, तुझे कितना व्याकुल कर दिया। एक छोटा सा तिनका देख तुझे कितना परेशान कर दिया, तू घबरा गया। तू क्यों इतना ऐंठता है, तू क्यों इतना घमंड तेरे मन में है, तू क्यों सोचता है मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता है। एक छोटी सी चीज जिसे हम अपने जीवन में महत्व नहीं देते हैं, जो काम सुई कर सकती है वह काम तलवार नहीं कर सकता। जहाँ काम आवे सुई, का करे तलवारी। तलवार का महत्व अलग है, सुई का महत्व अलग है। हर छोटी छोटी चीज का महत्व होता है, लेकिन हम अपने जीवन में
कुछ चीज़ों को, कुछ वस्तुओं को, कुछ लोगों को हम उतना महत्व नहीं देते हैं, उनके मूल्य को हम नहीं समझते हैं, उनकी कद्र नहीं करते हैं, तो कभी हमारे जीवन में ऐसी घटना घटती है जिससे हमें एक सीख मिलती है। वो घटना ऐसी घटना घट जाती है जिससे हमारा अहंकार, गर्व या घमंड चकनाचूर हो जाता है। जैसे एक छोटे से तिनका ने कवि के आंख में पड़ा तो कवि बेचैन हो गए, परेशान हो गए, झिझक उठे, बिल्कुल बेचैन से हो गए। तब जब तिनका आंख से निकल गया तब कवि के समझ ने उन्हें ताने दिया कि देख, तू इतना घमंड मत कर, तेरे घमंड को तोड़ने के लिए एक छोटा सा तिनका भी बहुत है। एड़ता तो किस लिए इतना रहा है, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। तो एक छोटा सा जो तिनका है वो तेरे घमंड को चकनाचूर कर सकता है। इसलिए घमंड मत कर, अहंकार मत कर, किसी को छोटा मत समझ। हर चीज का एक महत्व होता है, हर छोटी चीज की महत्व है। इसलिए आदमी को हो या कोई भी वस्तु को हो, हम छोटा बड़ा ऐसा नहीं समझना चाहिए, सबकी कद्र करना चाहिए। और इस कविता से हमें यह सीख मिलती है कि अपने मन में कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, गर्व या अहंकार को अपने दिल से निकाल देना चाहिए, दिल को स्वच्छ बनाना है। घमंड, अहंकार, गर्व अगर ये अपने मन में रहेगा तो हम ऊपर नहीं नीचे गिरते हुए जाएंगे। इसलिए ये हमें सीखना चाहिए कि हर छोटी सी चीज की कदर करनी है हमें। हर छोटे से वस्तु या आदमी जो भी हो, सबका मूल्य हमें समझना है, सबकी कदर करना है और कभी भी अपने दिल में घमंड या अहंकार को नहीं रखना है। घमंड और अहंकार को अपने दिल से दूर करना। तो बच्चों, अब होगा तुम्हारा सेल्फ टेस्ट यानी आत्म परीक्षण। 10 नंबर रहेंगे इसमें, 10 प्रश्न और 10 नंबर। जैसा मैं लिखा हूँ बिल्कुल ऐसे ही एक उत्तर पेपर बना लो, अपना नाम भी लिखो। सेल्फ टेस्ट जैसा लिखा हूँ बिल्कुल ऐसे ही लिख दो। 1 नंबर से लेके 5 नंबर तक के प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में देना है। 6 से लेके 10 तक के उत्तर एक एक शब्द में देना है। तो तैयार हो जाओ, प्रश्न आएगा, एक के बाद एक प्रश्न आएगा, उत्तर आप लिखो। अंत में मैं उत्तर दिया हूँ, वहाँ जा कर के फिर चेक कर लो तुम्हारे उत्तर कितने सही हैं और कितने गलत हैं। तो तैयार हो जाओ, अब होगा तुम्हारा सेल्फ टेस्ट। पहला प्रश्न, एक दिन कवि कहाँ खड़े थे? दूसरा, अचानक क्या हुआ? तीसरा, कवि को किसने ताने दिए? चौथा, कौन दबे पांव भाग गई? पांचवा, घमंडी का घमंड दूर करने के लिए क्या बहुत है?
छठा, क्या लाल होकर दुखने लगी? सातवां, एक तिनका कविता के कवि का नाम क्या है? आठवां, लोग कपड़े की क्या देने लगे? नौवां, कवि की आंख में क्या पड़ा? दसवां, किसने कवि को कहा कि तिनका तेरे लिए बहुत है? सेल्फ टेस्ट यानी आत्म परीक्षण के उत्तर। एक दिन कवि मुंडेरे पर खड़े थे। 2, अचानक एक तिनका कवि की आंख में पड़ा। 3, कवि को समझ ने ताने दिए। 4, ऐंठ दबे पांव भाग गई। 5वां, घमंडी का घमंड दूर करने के लिए एक तिनका बहुत है। 6ठा, आंख। 7वां, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। 8वां, मूठ। 9वां, तिनका। 10वां, समझने। अगर आपको हमारा पाठ समझ में आया और अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी पाठ हम बनाकर लेकर आएंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक बहुत जल्द पहुंच जाएगा, यानी हमारा पाठ आप तक डायरेक्ट ही पहुंच जाएगा। लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, कमेंट्स भी लिखिए और साथ साथ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए, गुरुजनों का ख्याल रखिए। अगर ज़रूरी काम हो तो घर से बाहर निकलिए। निकलते समय मास्क लगाना मत भूलिए। सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन कीजिए। घर में ही रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।